पंचवटी जंगल में एक चील रहता था। वह चील बहुत लालची था। उस ही जंगल के पास एक टुनटुनी चिड़िया का घर था। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। अरे बंटी जी, अब तो हालात बहुत खराब चल रहे हैं। मैं कहती हूँ कि आप कहीं जाकर काम की तलाश करें। हाँ टुनटुनी, अब मेरे पास भी केवल 500 रुपये ही शेष बचे हैं। अब तो मुझे कोई काम करना ही पड़ेगा। फिर बंटी कबूतर पड़ोस के चील काका के पास काम मांगने जाता है। चील काका, आप मुझे अपने पास मजदूरी पर रख लें। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब मैं कोई नौकरी भी नहीं कर सकता। देखो बंटी, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। मैं तुम जैसे गरीब भिखारियों को कोई काम नहीं दे सकता। मेरे पास सभी सेठ साहूकार लोग काम करने आते हैं। अगर मैं तुमको काम दे दूंगा तो मेरा तो सारा ही स्टैंडर्ड गिर जाएगा। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकता। फिर बंटी कबूतर वहाँ से अपने घर आ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, बंटी जी, आपको काम मिल गया ना? क्या बताऊँ टुनटुनी, अब कुछ शेष रहा ही नहीं कुछ बताने को। क्या हुआ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको कोई काम नहीं मिला? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कल से मैं ही जाऊंगी काम पर। इस तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के गरीबी में दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, वह चील बहुत ज्यादा लालच कर लेता है और सोचता है, अरे मैं सभी मजदूरों को टाइम पर पैसे देता हूँ। यदि मैं किसी को भी टाइम पर पैसे नहीं दूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। हाँ, यही सही है। अब मैं पैसे नहीं दूंगा और फ्री में ही काम कराऊंगा और मेरा जितना अमीर कोई होगा ही नहीं। हा हा हा। फिर वह चील किसी को भी पैसे नहीं देता और फ्री में ही काम करवाता है। कुछ समय बाद सारे मजदूर पक्षी चील के कारखाने से चले जाते हैं। चील बहुत खुश हो जाता है। अब तो बहुत मजे हो गए। सारे मजदूर बिना पैसे लिए ही काम करके यहाँ से चले गए। हा 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 हा। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया जंगल में हरी ताई के घर काम मांगने जाती है तो अचानक एक रास्ते में चमकता हुआ हीरा दिखाई देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके पास चली जाती है। वह हीरा एक जादुई चक्की में परिवर्तित हो जाता है और कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मैं एक जादुई चक्की हूँ। मैं बिना अनाज के ही आटा पीस देती हूँ और तुम मुझे अपने घर ले जाओ और अपनी इच्छाएं पूरी करो। मुझे पता है तुम बहुत ही गरीब हो और तुम कहीं काम ढूंढने जा रही थी। हाँ जादुई चक्की, मैं काम ढूंढने ही जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर में कुछ भी राशन नहीं था। फिर टुनटुनी चिड़िया उस जादुई चक्की को अपने घर ले जाती है। अरे टुनटुनी, तुम यह क्या लेके आई हो? बंटी जी, तुम चुप रहो, कोई सुन लेगा। यह एक जादुई चक्की है। क्या यह जादुई चक्की है? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। हाँ हाँ बंटी जी, यह भगवान ने हमारी लाज रखी है। हमारे ऊपर कृपा हुई है भगवान की। टुनटुनी, इस जादुई चक्की से एक आटे का पैकेट मंगाते हैं। देखते हैं यह आटे का पैकेट लाती है क्या नहीं। हाँ बंटी जी, मंगा लीजिए, एक बार देखिए तो सही। हे जादुई चक्की, हमें एक आटे का पैकेट दे दो। फिर वह चक्की आटे का एक पैकेट को प्रकट करती है। अरे वाह, यह तो सचमुच चमत्कार हो गया है। वह दोनों बहुत खुश हुई हैं, क्योंकि उनको सारी मुसीबत का हाल उसे मिल गया था। वह रोज आटे के पैकेट गांव-गांव में बेचा करते थे और उनकी कमाई भी बहुत ज्यादा होने लगी। एक साल बाद टुनटुनी और बंटी कबूतर बहुत अमीर बन गए और वह लालची चील बहुत गरीब हो गया था, क्योंकि वह ज्यादा पैसों के लालच में सारे मजदूर को भगा दिया था। अरे यार, मेरा कारखाना तो बंद हो गया। अब मेरे पास काम करने के लिए कोई पक्षी नहीं आएगा और अब तो मेरा पास 2 वक्त के खाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अभी क्या करूं मैं? इस तरह टुनटुनी चिड़िया आटे के पैकेट बचा करती थी और गांव के सारे पक्षियों को आटे का रोजगार दे दिया करती थी। सभी रोजगार पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन वह चील बहुत गरीब हो जाता है तो बंटी कबूतर के पास काम मांगने आता है।
बंटी जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने उस टाइम आपको काम के लिए मना कर दिया था। आज मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मेरी लालच की वजह से बहुत गरीब हो गया हूँ। कृपा करके आपके पास मजदूरी करने का अवसर दीजिए जिससे मेरा गुजारा हो सके। देखो चील, वैसे तो तुम्हारे जैसे को कोई काम नहीं देना चाहिए। देखा, एक दिन समय सबका आता है। आज मेरा अच्छा है तो कल तेरा बुरा है। ठीक है, आज मैं तुझे काम पर लगा लेता हूँ। अब तुम कल से काम पर आ जाना और तुम्हें अच्छी पगार दूंगा। अच्छा मेहनत करना, अच्छी पगार दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन सबका समय आता है। जैसे पहले बंटी कबूतर बहुत ज्यादा गरीब था और वह चील बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन समय बदलते ही वह चील गरीब हो गया और टुनटुनी और बंटी कबूतर अमीर बन गए।